अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग जब अगेन सहरी से स्टार्ट हो रहा है, तो बस फिर यहाँ पे मैं सहरी बना रही थी। यहाँ पर मेरे साथ एक मसला हो गया। मसला ये हुआ कि मैं चली गई रात को तरावी पढ़ने के लिए। मैंने कहा चलो मैं आके सालन बना लूँगी, लेकिन गैस चली गई। आजकल गैस का इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि बस ना, तो और गैस भी इतनी लेट आई है, 3:30 से भी ऊपर गैस आई ना, तो इस वजह से कुछ सालन बना ही नहीं पाई। खैर सालन का भी इतना कोई मसला भी नहीं होता, क्योंकि जर्निश के पापा ही सिर्फ सालन खाते हैं। मैं तो ना दही से और क्या नाम है खजला फेनी मतलब मैं खाती हूँ ना, तो सालन का मुझे कोई इतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन शुक्र है लेफ़्ट ओवर सालन रखा हुआ था फ्रिज में ना कल रात का, तो बस फिर वही मैंने गर्म कर लिया था और जर्निश के पापा ने मतलब इससे ही खा लिया था ना। तो बस फिर अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे रमज़ान गुज़र रहे हैं। आप लोग बताएं आप लोग के रमज़ान कैसे गुज़र रहे हैं? उम्मीद करती हूँ आपके रमज़ान बहुत अच्छे गुज़र रहे होंगे। तो बस फिर ये व्लॉग ना 2 दिन मतलब सेकंड रमज़ान का है। मैं आगे आप लोग देखिएगा कि मैं दावत में गई थी, तो इस वजह से ना ये व्लॉग थोड़ा-सा ना लेट हो रहा है। तो बस फिर यहाँ पे जल्दी-जल्दी सुबह का टाइम इतनी तेज़ी से गुज़र रहा होता है कि बस ना हाथ ऐसा लगता है कि टाइम आगे-आगे भाग रहा है और हम उसके पीछे-पीछे चल रहे हैं। तो बस यही सुबह की रूटीन हो रही है और ज़रनीश भी मेरे साथ उठ जाती है ना, तो वो बहुत तंग करती हैं। मतलब ना वो मेरे पाँवों में आके ना लिपटती हैं। पता नहीं क्या इन्होंने नई हरकत सीख ली। और रिंग लाइट आज मैंने लगा दी थी, और हाँ, आज मेरी रिंग लाइट भी मिल गई थी ना। ये मैं रख के भूल गई थी। जब मैं मतलब उम्रे पे जा रही थी ना, उससे पहले मैं कहाँ रख के चली गई मुझे याद ही नहीं आ रही थी। तो इतनी मुश्किलों से ये मिल गई, शुक्र है। बहुत ढूँढा तो फिर ये मिल गई, तो मैंने कहा चलो अच्छे से व्लॉग ना रिकॉर्ड हो पा रहा है, वरना ना मुझसे व्लॉग ना सही से रिकॉर्ड ही नहीं हो पाता था। तो शुक्र है रिंग लाइट मिल गई है। और ये रिंग लाइट मतलब ना जर्निश बार-बार इस पे आके ना गिरा रही। फिर मैंने जर्निश के बाबा को पकड़ाया, फिर मैं यहाँ पर ना सुकून से किचन में काम करने आई, वरना काम करने ही नहीं देती जर्निश ना किचन में। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही थी, आपको बैकग्राउंड में उनकी वॉइस आ रही होगी। इतना चीख रही थी कि बस बहुत ज़्यादा शरारती हो गई है जर्निश ना आजकल। बस बच्चों की शरारतें तो यही होती हैं, दिन ब दिन बढ़ती ही जाती हैं। तो बस फिर यहाँ पे ना आज मैंने पराठे बनाने थे, क्योंकि ना ऑमलेट वगैरह मैंने साथ बनाना था। मैंने कहा सालन हो जाएगा और फिर ना ऑमलेट बना लूँगी, तो पराठे ना बैठ सही रहेंगे। तो दूध भी बॉयल तो मैंने रात को ही कर लिया था, सिर्फ गर्म करने के लिए ना रख दिया था। अच्छा जी, चॉपर जो है मेरी ज़िंदगी ना इसने आधी आसान कर दी है, क्योंकि ना इतने आराम से प्याज इसमें चॉप हो जाती है ना बिल्कुल बारीक, वरना तो फिर इसमें आंसू आते रहते हैं अगर आप काटो ना। प्याज तो मुझसे वैसे भी नहीं कटती ना, बहुत आंसू आते हैं। तो ये बहुत अच्छा चॉपर है, हैंड चॉपर आप लोग भी लाजमी लें, ट्राई करें। बहुत ज़बरदस्त चॉपर है ना ये। इसमें आराम से मतलब टमाटर भी चॉप हो जाते हैं। और आज गैस इतनी कच्ची आ रही थी, पराठे इतनी मुश्किलों से बने हैं कि बस ना, क्योंकि पता नहीं, एक तो इतनी लेट आई गैस, ऊपर से इतनी कच्ची। तो चले गैस का तो पूरे रमज़ान ही मसला रहना है, बल्कि मैं मुझे तो लगता है पूरी ज़िंदगी मसला रहना है गैस का ना। तो बस यहाँ पे मैंने ऑमलेट बना लिया था और साथ ही मैंने दही निकाल लिया था, क्योंकि दही मैंने आपको पता है कि दही खाती हूँ, आप लोग को मैंने जैसे बताया। और ये ना चीनी मिला के मुझे अच्छा लगता है। और ये मेरी खजला फेरी थी, मुझे बहुत ही, मैं वैसे पूरे साल नहीं खाती, सिर्फ रमज़ान में खाती हूँ। फिर ये आ गया शाम का टाइम। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं जा रही थी आज ना, मतलब हम लोग की दावत आ गई थी ना। मेरी जो बहन है, सबसे बड़ी जो बहन है, मतलब हम मेरी अम्मी जो हैं, उन्होंने उनको बेटी बनाया हुआ है, लेकिन वो सगों से बढ़कर है, हमें बहुत बहुत चाहती हैं वो। और हमने हमेशा उनको जैसे समझा ही नहीं कि वो मतलब हमारी सगी बहन है, लेकिन उन्होंने सगों से बढ़ के हमें हमेशा रखा है। हर काम में हमारी वो सबसे बड़ी बहन है। तो बस उन्होंने दावत की थी, हम लोग उम्रे से आए थे, तो उन्होंने दावत नहीं करी थी। तो ना इस वजह से ना बस उन्होंने आज दावत करी थी, हम लोग वहीं जा रहे थे। यहाँ जर्निश के ड्रेस सेलेक्ट करने में मुझे इतना मसला होता है, समझ ही नहीं आता इनको मैं क्या पहनाऊँ। जब से गंजी हुई है ना, तो और मसला हो गया है, क्योंकि फिर हेयर एक्सरसाइज मुझे मुझे ना मतलब ना मज़ा आता है कि मैं जर्निश को ना तैयार करके रखूँ। तो बेटियाँ होती यही हैं कि मतलब उनको तैयार श्यार रखो तो अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ पे मैं अपने इयररिंग्स निकाले थे। मुझे इयररिंग्स, मैंने सोचा पहले वो वाली झुमकी पहन लूँ। मैंने जब से लिए मैंने एक दफ़ा भी नहीं पहने, और मैंने इतने दिल से लिए थे, लेकिन वो सूट पे मैच ही नहीं हो रहे, तो मैंने कहा चलो फिर यही पहन लेती हूँ ना। मैं ज़्यादा ज्वेलरी पहनती नहीं हूँ, लेकिन आजकल दावतें वगैरह हो रही है, तो फिर ये ज्वेलरी भी ना फिर काम आ रही है ना, वरना मेरी ज्वेलरी जब से ऐसी रखी हुई है। और यहाँ मेरी शहज़ादी माशाल्लाह तैयार हो गई थी, और ये भी गिरते गिरते बची है ना। बहुत ज़्यादा शरारती हुई, क्लिप में आ ही नहीं रही, इतनी मुश्किलों से मैंने इनकी वीडियो बनाई है कि बस ये एक जगह खड़ी ही नहीं हो रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी शहज़ादी बहुत प्यारी लगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी माशाल्लाह लिख देगा, बच्चों को बहुत जल्दी नज़र लगती है ना, तो इस वजह से आप लोग जब भी किसी बच्चे को देखा करें तो माशाल्लाह ज़रूर कहा करें। यहाँ पर हम लोग निकल गए थे, एक दुकान हम लोग रास्ते से करने थे, तो हम लोग पहले ही निकल गए थे। और फिर 1 घंटे का रास्ता भी था, तो इस वजह से ना फिर हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। और ना सबसे पहले हम लोग अम्मी के घर गए थे, क्योंकि हमें घर नहीं पता था ना उनका। तो फिर अम्मी के साथ हम लोग फिर उधर गए थे, क्योंकि वो नए घर में भी शिफ्ट हुई हैं, तो इस वजह से जाते इन्होंने सबसे पहले हमें गजरे पहनाए, बहुत प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह। और ये मेरे माशाल्लाह ट्विन्स भांजे, कहीं से भी ट्विन्स लगते नहीं, लेकिन ये लोग ट्विन्स से मेरी बड़ी बहन के ना
बेटे हैं माशाल्लाह। और ये ऐसे शुगर लगा रहे थे कि ना इन लोग की रोज़ा खुश आई है आज ना तो ऐसे ही हम लोग के जो हार थे उनको पहना दिए थे, फिर यहाँ मेरे हस्बैंड को हार उन्होंने पहनाया। और फिर अफ्तारी का तो मैं व्लॉग बना ही नहीं पाई क्योंकि इतनी लेट हो गए थे हम लोग ना, जल्दी जल्दी बस हम लोगों ने ना अफ्तारी करी। और फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर बाद खाना लगा दिया था। और ये अब्दुल अहद का कैप पहन के यहाँ पर ना बहुत ही प्यारी लग रही थी। इसके बाद मैं अम्मी के घर आ गई थी क्योंकि हमें अगले दिन फिर एक और दावत पे जाना था, इस वजह से फिर इतनी दूर से आना मसला होता, तो फिर मैं अम्मी के घर ही रुक गई थी और अम्मी ने रोक भी दिया था। फिर मेरी फुप्पो की बेटी मिलने आई थी तो वो हार लेकर आई थी और ना मिठाई और गिफ्ट लेकर आई थी। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगी सारे गिफ्ट्स के, तो सारे गिफ्ट दोबारा जमा हो गए ना। फिर हम लोग चले गए थे बोटी खाने। आजकल ना ये पठान की बोटी ना बहुत ज़्यादा हम लोग को ना पसंद आई हुई है। हम लोग को जब भी अम्मी के घर जाते हैं हम लोग ज़रूर ये पठान की बोटी खाते हैं, पता नहीं क्यों आजकल इतनी पसंद आई है। फिर ये नेक्स्ट दावत की है, यहाँ पर भी मैं अफ्तारी का ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि इतना लेट हो रहा था, तो इस वजह से ना फिर ये खाना उन्होंने लगाया था पुलाव। ये भी हमारी दावत थी उम्रे की, आजकल इतनी दावतें चल रही हैं उम्रे की कि बस फिर उन्होंने पुलाव टिक्का वगैरह बनाया था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह थी, बहुत मज़े की थी। अफ्तारी में भी इतना कुछ बनाया हुआ था। फिर इसके बाद अपनी खाला से मिलने के लिए आ गई थी जो हमारे मतलब अम्मी के करीब ही रहती है ना। तो यहाँ पर ही उनकी बिल्ली थी, इतना बेचारी जर्निश ने उसको निचोड़ा है कि बस बिल्ली भी पनाह मांग रही, भाग रही थी बार बार ना। तो बस बिल्ली इतनी पसंद आई हुई है आजकल जर्निश को कि बस जहाँ बिल्ली देखती है वहीं पागल हो जाती है ना जर्निश। मुझे लगा जर्निश पेट लवर बनेंगी। और इनके पास चूज़े भी थे बहुत ज़बर, उसको भी बहुत नोचा है ना उनका, चूज़े को तो चोंच पकड़ पकड़ के ना मतलब दूर फेंक रही थी। तो जर्निश ने बहुत इंजॉय किया। उम्मीद करते हैं आपके व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिएगा।